बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कहीं ना कहीं 60 से 62 हजार पदों के ऊपर यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स की। ठीक है, अब इस खबर को सुन के बहुत सारे बच्चे खुश होंगे। ठीक है, जो बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर चुके हैं, और इस खबर को सुन के बहुत सारे बच्चे निराश भी होंगे, जो जिन्होंने सिर्फ बीएड किया था, ये सोच के जब पहले 2018 के टाइम पे बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया और उन्होंने फिर बीएड कर लिया, तो इस खबर को सुन के वो बच्चे काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी बीएड वेलफेयर की जो टीम है, जो बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का लगातार प्रयास कर रही है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, तो खुशखबरी की बात यह है उन बच्चों के लिए जो निराश हैं, कि जो आपकी बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की जो रिव्यू पेटिशन की जो याचिका थी, उसकी डेट मिल चुकी है। ठीक है ना, क्या डेट रहेगी आपका रिव्यू याचिका की सुनवाई की, वो मैं इसमें वीडियो में बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, क्या बीएड का जो छात्र है, क्या उसको पीआरटी में शामिल होने का मौका मिलेगा, यानी कि सीधी सी बात यह, क्या उसको इन 62 हजार पदों पे शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप एक बीएड के छात्र हैं या फिर आपने अभी अभी अगर फिलहाल हाल ही में डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है एक बीएड के छात्र के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, जो ये न्यूज आपकी देखने को मिल रही है आपको, कि जो क्योंकि क्या है कि अभी बीजेपी को काफी अच्छी टक्कर दी कांग्रेस ने, तो क्या है कि बीजेपी थोड़ी बैकफुट पे आ गई, और कहीं ना कहीं अब आपके जो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो बहुत अच्छे तरह से एक्टिव हो चुके हैं वैकेंसीज देने के लिए। ठीक है ना, तो वही ये न्यूज निकल के आई है कि बेसिक शिक्षा में 80 हजार पदों पर भर्ती की जाने की जो आस जग रही है ना। और यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, और यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक की बात करी है, प्राइमरी शिक्षक यानी कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित है। ठीक है ना, और सीधी सी बात यही है। तो कहीं ना कहीं वही 60 से 62 हजार के आसपास पदों पे आपको यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है ना। ये तो बिल्कुल 100% है कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है यूपी के अंदर आनी ही आनी है, ये तो 100% अब तय हो चुका है। ठीक है, कब आनी है, कैसे आनी है, कौन उसमें शामिल होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो एक 100% चीज है कि आपकी यूपी के अंदर एक शिक्षक भर्ती आनी ही आनी है। ठीक है, अब इसमें जो भाई शामिल होंगे, सीधी सी बात अगर मैं फिलहाल की बात कर लूं, तो एक जो बीटीसी का छात्र है, जिसने बीटीसी कर रखी है या फिर जिसने डीएलएड का कोर्स कर रखा है डिप्लोमा वाला, वो तो इसमें शामिल होगा ही होगा आपकी 62 हजार शिक्षक भर्ती के अंदर अंदर। ठीक है, अब क्या बीएड वाला छात्र इसके अंदर शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये, अभी फिलहाल तो बीएड का छात्र इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, जो छात्र बीटीसी कर रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी हाल ही में बीटीसी में एडमिशन लिया है, जिनका सेशन था 2023-25, जिनका सेशन था 2023-25, हो सकता है इन छात्रों को भी ये वैकेंसीज देखने को ना मिले। यानी कि सीधी सी बात यही है, हाल ही में सेशन 2023-25 में जिन छात्रों ने यूपी के अंदर बीटीसी या फिर डीएलएड में एडमिशन लिया है, हो सकता है इन छात्रों से भी ये वैकेंसी निकल जाए इनके हाथों से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएड जिन्होंने किया था और उन्होंने सोचा कि अब तो बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, तो मैं क्या करता हूं, बीटीसी कर लेता हूं। तो बहुत सारे बीएड के छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने बीटीसी के सेशन 23-25 में एडमिशन ले लिया था, और हो सकता है इन छात्रों को भी ये वैकेंसीज ना देखने को मिले, और ये वैकेंसीज आपकी पहले ही आ जाए, इनका सेशन कंप्लीट होने से पहले ही। तो ऐसे में क्या है, एक तो उस छात्र ने बीएड के अंदर पैसे अपने लगाए और उसने बीटीसी के अंदर अपने पैसे लगाए, कहीं ना कहीं उसका तो बीटीसी अगर वो 23-25 का सेशन है, अगर इस सेशन को भी ये वैकेंसीज नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं छात्र के फिर से पैसे यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं, एक चीज। और दूसरा चीज, इसका यहाँ पे टाइम भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, ये शिक्षक भर्ती आपकी 100% तो आएगी आएगी, लेकिन कब आएगी, लेकिन इससे पहले आपका भाई एक यूपी टेट का पेपर जरूर होगा। ठीक है, यूपी टेट का एक एग्जाम आपका इससे पहले जरूर होगा। अब इसकी आशंका क्या है, इसकी आशंका ये है भाई, पहली चीज तो ये, अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम, अगर ये सरकार आपका यूपी टेट का एग्जाम इस साल के अंत तक, इस साल के लास्ट तक अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम ये सरकार करा लेती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 2025 के अंदर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 2025 के अंदर 100% आपकी ये 62 हजार पदों पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए। लेकिन शर्त क्या है, अगर इस साल यानी कि 2024 के लास्ट तक अगर आपकी बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने आपका यूपी टेट करा लिया, तो हो सकता है भाई वो 2025 में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाल दे। और अगर 2025 के अंदर
इन 62,000 पदों का नोटिफिकेशन निकल जाता है तो कहीं ना कहीं 23-25 वाले सेशन वाले बच्चों के हाथ से वैकेंसीज आराम से निकल जाएगी। क्योंकि अगर मैं बात कर लूं 23-25 के जो सेशन वाले बच्चे हैं भाई, उनका तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो उनका तो जो बीटीसी का 23-25 वाला जो सेशन है कहीं ना कहीं उसका 25 का लास्ट भी चला जाएगा और हो सकता है कहीं ना कहीं 26 का शुरुआत भी उनकी हो जाए, उनका सेशन भी कंप्लीट ना हो। ठीक है, और अगर यूपी टेट का एग्जाम हो जाता है इस साल के लास्ट में तो 2025 में ही वैकेंसीज आपकी अनाउंस कर देगी आपकी बीजेपी सरकार, है ना। तो कहीं ना कहीं उस बच्चों को तो भाई बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा जो एक बीएड का छात्र था और फिर उसने बीटीसी करने के लिए सेशन 23-25 में एडमिशन ले लिया, तो उसको तो यहाँ पे डबल पैसा और डबल समय उसका बर्बाद हो गया, यानी कि 4 साल उसके यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी न्यूज क्या है भाई, शिक्षक भर्ती आपकी आ रही है, ये 100% तय है। ठीक है, कब आएगी, कब, कितने ज्यादा जल्दी से जल्दी, क्या चांस है, जल्दी जल्दी से यही चांस है कि 2025 के अंदर आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है अगर यूपी टेट ये लोग टाइम से करा ले गए तो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात भाई आपकी रिव्यू पेटिशन की है ना। अब वो छात्र, अब बात करते हैं भाई बीएड के उन छात्र की बात करते हैं जिन्होंने भाई बीएड किया था और उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सोचा, भाई सोचा क्या, उस टाइम पे बीएड प्राइमरी में ही शामिल था तो उन्होंने बीएड कर लिया। ठीक है, और आज की कंडीशन ये है कि अगर ये 62,000 वैकेंसीज आ जाती हैं तो उनसे बुरा उनके साथ और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बुरा तो और क्या ही होगा। ठीक है, लेकिन खुशखबरी की बात क्या है, खुशखबरी की बात है आपकी ये, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो आपकी रिव्यू याचिका जो लगाई गई थी, ठीक है, रिव्यू याचिका जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगाई गई थी भाई, उसकी डेट आपकी मिल चुकी है, यानी कि उसकी सुनवाई की डेट आपकी मिल चुकी है। ठीक है, यह है आपका पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरी नंबर वगैरह होता है उसका। यहाँ पे चीजें भाई मैंने हाइड कर दी हैं, क्यों हाइड कर दिया, क्योंकि भाई मेरी वीडियो बीएड के साथ साथ आपके बीटीसी के छात्र भी देखते हैं। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन कहीं ना लीक ना हो जाए तो सारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने इसमें छुपा दी है। ठीक है, डायरी नंबर मैंने इसमें हाइड कर दिया है, जो हमारा केस लगा हुआ है, ठीक है, वो भी जो आपको पता ही है हमारी टीम का नाम, ठीक है, वो भी मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, सारी चीजें बस यहाँ पे देख लो भाई, रिव्यू पेटिशन, आरपी को बोलते हैं रिव्यू पेटिशन। ठीक है, रिव्यू पेटिशन है आपकी और जिसकी डेट लगी है भाई 12 जुलाई 2024। ठीक है, 12 जुलाई 2024 लगी है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अब एक्टिव हो जाए। अब एक्टिव होने का टाइम आ चुका है, अगर अब भी आप लोग एक्टिव ना हुए तो एक बात मैं 100% लिख के कह सकता हूं कि ये 62,000 जो वैकेंसीज हैं ये आपके हाथ से छूट जाएंगी। क्योंकि आपका टारगेट क्या है भाई, आपने अगर बीएड करा था, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, आपने अगर बीएड करा था तो टारगेट तो आपका यही था ना कि कहीं ना कहीं जो प्राइमरी की वैकेंसीज आएंगी यूपी के अंदर हमें उसमें बैठने का मौका मिल जाए। ठीक है, एक तो छात्र ये हो गया जिसने बीएड करा था, दूसरा छात्र क्या है, जिसने बीएड तो करा था लेकिन उसने फिर बीटीसी में भी एडमिशन ले लिया 2023-25 सेशन के अंदर, तो उसका भी टारगेट यही था कि कहीं ना कहीं चलो बीएड से तो बाहर हो गए लेकिन मैं बीटीसी कर लेता हूं और आने वाली वैकेंसीज के अंदर मैं बैठ जाऊं प्राइमरी के अंदर। लेकिन जो 23-25 वाला जो सेशन का बच्चा है, हो सकता है उसके हाथ से भी ये वैकेंसीज निकल जाएं, तो उसका भी टारगेट क्या है, उसका भी टारगेट यह है ना कि इन प्राइमरी की वैकेंसीज के अंदर मैं भाग लूं, है ना। भले मैंने पहले बीएड कर रखा था, मैं बीटीसी कर रहा हूं, लेकिन टारगेट तो यही है ना कि जो प्राइमरी की जो वैकेंसीज है उसके अंदर मैं बैठ पाऊं, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं, उसमें मुझे बैठने का मौका मिले, है ना। तो कहीं ना कहीं अब चांसेस क्या है भाई, क्योंकि आप बीएड प्लस बीटीसी हैं तो कहीं ना कहीं आप बीएड को अगर प्राइमरी में शामिल कर लेंगे, है ना, जोर लगा के थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 62,000 वैकेंसीज में आपको बैठने का मौका मिल जाए और 100% आपको बैठने का मौका मिलेगा। टीम बिल्कुल हमारी जो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, किस किस तरह से क्या क्या चीजें रहेंगी आपकी, देखो अब सीधी सी बात यही है, आज है आपकी 8 जून। ठीक है, आज है आपकी 8 जून और आपकी जो डेट लगी है भाई वो लगी है 12 जुलाई की, यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ करो या मरो की अगर मैं बात कर लूं, सिर्फ 1 महीना आप लोगों के पास है। ठीक है, 1 महीना आप लोगों के पास है। आज हमारी मीटिंग हो चुकी है टीम के साथ, जो हमने करनी थी, क्या क्या हमने तय किया है वो मैं आपको बता दूंगा, और नेक्स्ट मीटिंग भाई जो होगी वो आप सभी के साथ होगी, यानी कि हम भी होंगे, आप भी होंगे, लाइव कन्वर्सेशन होगी। ठीक है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना है, कैसे चलेंगे, क्योंकि 1 महीना बहुत कम है और इस महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ करना है। ठीक है ना, ताकि आप बीएड को प्राइमरी में शामिल कर पाओ और जो आने वाली जो आपकी 62,000 वैकेंसीज हैं उसमें आप बैठ पाओ, वरना अगर ये वैकेंसी आपके हाथ से चलेगी तो समझना कुछ नहीं मिलेगा। और यूपी सरकार, आपकी जो बीजेपी सरकार है, वो एक ही बार वैकेंसीज देगी। ऐसा नहीं है कि 2025 में उन्होंने वैकेंसीज निकाली 62,000 और फिर वो आपकी 2026 में एक वैकेंसी और निकाली, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही बारी आपकी प्राइमरी की वैकेंसीज आएंगी जो ये हैं, आने वाली हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है भाई, 3 चीजें आपकी होंगी। एक तो होगा आपका सबसे पहले ट्विटर कैंपेन। ठीक है, ट्विटर कैंपेन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें हम बता देंगे। दूसरी चीज क्या होगी भाई, आपका प्रोटेस्ट जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, आंदोलन। ठीक है, तो वो भी हम मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होगा क्या नहीं। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज आपका भाई रिव्यू।
ठीक है, तीसरी चीज आपका जो ये रिव्यू पेटिशन है, जो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका रास्ता है, ठीक है, जहां से आपको जीत मिलनी है, ठीक है, ये एक जो रास्ता है, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका ट्विटर कैंपेन। ट्विटर कैंपेन में भाई हम क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन मतलब ट्रेंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। ट्रेंडिंग कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक सर, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको लेके सरकार बहुत दबाव में है, ठीक है। और जब योगी जी भी वैकेंसी देने में एक्टिव हो गए हैं तो क्या दिक्कत है आपको कि आप भी एक्टिव हो जाओ, है ना। अब आपको भी एक्टिव होना चाहिए अगर आप प्राइमरी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं इसमें अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें आपकी बात कर रहा हूं, और उसमें मैं भी हूं, ठीक है, मैं भी इस भीड़ का हिस्सा हूं। हम एक्टिव रहेंगे तो जब भी शामिल हो पाएंगे, ठीक है। अब ट्विटर कैंपेन का क्या मकसद रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, ट्विटर कैंपेन का ये उद्देश्य रहेगा, एक तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, ठीक है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, प्लस अपने जितने भी बीएड के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, उस ट्विटर कैंपेन से उनको क्या करना, एक्टिव करना, उनको एक्टिव करना कि भैया आंदोलन है अब आपका कहां, दिल्ली एनसीटी के पास, ठीक है, दिल्ली एनसीटी के पास आंदोलन है या कहां है, वो सारी चीजें आपको जब हम लाइव करेंगे, आई थिंक एक दो दिन बाद हम लाइव करेंगे आप लोगों के साथ, तब आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि आंदोलन कैसे होंगे, लखनऊ, प्रयागराज या दिल्ली में होंगे या सिर्फ दिल्ली में होंगे, ठीक है ना, या नंबर वाइज होंगे कि प्रयागराज में होगा, फिर लखनऊ में होगा और फिर दिल्ली में होगा, या फिर सीधा डायरेक्ट दिल्ली में होगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा आप लोगों के साथ उसमें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन का तो यही उद्देश्य रहेगा, एक तो सरकार तक मैसेज पहुंचाना कि हाँ जो बीएड वाले हैं उनके साथ गलत हुआ है उनको शामिल किया जाए, है ना, और वो आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए दिल्ली, ठीक है, एक तो ये। और आंदोलन का क्या उद्देश्य रहेगा, आंदोलन का भाई ये उद्देश्य रहेगा जो आपकी रिव्यू पेटिशन है, आंदोलन का ये उद्देश्य रहेगा कि दिल्ली में जो भी आपके न्यू एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, एक्स वाई जेड जो भी होंगे, जो आप बीजेपी बनाएगी उनको, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि भाई जो रिव्यू पेटिशन है उसमें आप आइएगा, अपने जो सोलिसिटर जनरल है उसको भेजिएगा, ठीक है, जो आपके सोलिसिटर जनरल हैं उनको भेजिएगा, ठीक है। तो आंदोलन का तो ये पर्पज रहेगा कि सरकार का वकील वहां पे उतरे, क्योंकि जैसे आपने देखा भाई मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो मध्य प्रदेश में केस ऐसा था, एक मतलब हारा हराया केस वहां पे बीएड ने जीता, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं, है ना। उसका कारण यही था क्योंकि वहां पे भाई सोलिसिटर तुषार मेहता उतरे, है ना, उनकी फेस वैल्यू वहां पे बहुत चली। तो आंदोलन का जो उद्देश्य रहेगा वो यही रहेगा कि जो हमारी रिव्यू पेटिशन है ना, वहां पे जो भी आपके मंत्री होंगे, जो भी बनेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, उन तक बात पहुंचाने का कि जो हमारी रिव्यू पेटिशन है उसमें बीजेपी के जो सोलिसिटर जनरल है उनको उतारा जाए, है ना। और प्लस ये आंदोलन का एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि एनसीटी, क्योंकि जब एनसीटी गए थे पिछली बार तो एनसीटी ने ये भी कहा था कि आप लोग केस करिएगा, हम 100% आप लोगों का साथ देंगे। तो केस तो हो चुका है, डेट भी मिल चुकी है, तो एनसीटी को वो बात याद दिलाने के लिए कि भैया केस हो चुका है, डेट मिल चुकी है, अब आप भी आइएगा, जो भी उनके पास पॉइंट होंगे वो वहां पे अपने रिव्यू पेटिशन में रखेंगे, हम लोगों के साथ, दोनों के साथ साथ, है ना, यानी कि हम भी होंगे और एनसीटी भी होगी प्लस आपके सोलिसिटर जनरल भी हों, यानी कि तीनों चीजें अगर वहां पे उपस्थित हो गई तो भाई बहुत तगड़े चांस है कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाए। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। और अगर इस टाइम पे भी आप लोग सोए रहे, देखो अब एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो बच्चा करता है, इस सारे जो भी चीजें हुई हैं इन चीजों में बीएड का एक छात्र एक सवाल करता है, मैं उसका आज जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि और होता है, क्योंकि हो सकता है आपको जवाब देके आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाए, लेकिन वो जवाब, उसका जवाब बिल्कुल जेन्युइन है। बीएड का जो छात्र है वो इस टाइम पे ये पूछता है कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, हमें शामिल किया जाना चाहिए, है ना। मुझे भी पता है कि हाँ बीएड के छात्र की कोई गलती नहीं है, उसको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन बीएड के छात्र की एक सबसे बड़ी गलती भी है इसके अंदर। सबसे एक तो ये है कि हाँ चलो कोई गलती नहीं है, उनको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती बीएड के छात्र की इस टाइम पे ये रही है कि वो सो गया है, बिल्कुल वो बिल्कुल सो गया है, वो एक्टिव ही नहीं है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो आप कैसे शामिल हो पाओगे। सबसे बड़ी गलती बीएड के छात्र की यही रही है कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, और बस उसको शामिल करा लो, मतलब उसको कैसे भी करके शामिल करा लो, लेकिन उसको एक्टिव नहीं रहना, उसको काम नहीं करना। तो भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला ना। अब हमने चुनाव की बात करी, अभी 2024 का ये जो चुनाव हुआ आपका 17वीं 18वीं लोकसभा का, तो वहां पे आपने देख लिया कि भाई कैसे मतलब कांग्रेस पार्टी लड़ी, है ना, और कैसे उन्होंने काम किया, भले वो नहीं जीती लेकिन बहुत ही दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी है। अब उसमें ऐसे तो उनको इतनी सीट नहीं आ गई ना, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ काम किया, उन्होंने तो एक्टिव रह के कुछ ना कुछ काम किया, ठीक है। राहुल गांधी की अगर मैं बात कर लूं तो कहीं ना कहीं 4000 किलोमीटर पैदल चल के मतलब इतना चले हैं वो, तब जाके भाई मेहनत करी, धूप में चले, है ना। अखिलेश यादव जी की बात कर लूं तो भाई मतलब रैलियां करी धूप में, है ना, तब जाके भाई इतनी मेहनत करी तब जाके वो, है ना।
और बिहार के जो हैं आपके तेजस्वी यादव की अगर मैं बात कर लूं, बिहार के जो नेता हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी भाई रैली करी और लास्ट में आपने देखा होगा उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो रैली करते रहे। तो उसका परिणाम क्या रहा? उसका परिणाम यह है ना कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। और बीएड का छात्र क्या है, बीएड के छात्र को सब कुछ घर बैठे बैठे मिल जाए, उसको करना कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर इस एक महीने के अंदर अंदर आप एक्टिव रह के बस आपको करना क्या है, जो हमारी टीम आपको इंस्ट्रक्शंस देगी बस आपको उनको फॉलो करना है। जैसे कि भाई हम ट्विटर कैंपेन जिस तारीख को कहेंगे आपको उस ट्विटर कैंपेन में भाई भाग लेना है ना। आपका मकसद क्या रहना चाहिए कि जो हमने ट्विटर ट्रेंड जो हैशटैग लगाया है उसको ट्रेंडिंग में लाना है ना। मिलके अगर काम करोगे, सिर्फ एक महीना आया, इसमें एक 12 तारीख से पहले पहले अगर आपने एक्टिव होकर काम कर लिया तो आपकी नैया पार है, वरना आपकी नैया को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, भगवान श्री राम भी नहीं बचा सकते। जिस तरह से बीजेपी की लंका लगी है ना, भले उन्होंने राम मंदिर बनाया हो, है ना, लेकिन फिर भी लगी लंका उनके अयोध्या में। तो वही है, अगर आप इस एक महीने के अंदर अंदर एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, है ना। और सही बता रहा हूं, जो अब लाइव होने वाली है, जो कल परसों को जो लाइव होगी, जिसमें सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कशन होंगी, उसमें बीएड का हर एक लीडर आ रहा है, पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों की ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर लीडर एक साथ नहीं है। तो आने वाली जो लाइव है उसमें आपको सारे लीडर एक साथ देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद भी जब सारे लीडर आपके सामने होंगे लाइव, है ना, और आप उनसे क्वेश्चन भी कर पाओगे और जब वो आपको बताएंगे अगर आप वो तब भी नहीं करते हो तो सबसे बड़ी गलती भाई आप लोगों की होगी। मतलब सारे लीडर एक साथ आने के बाद भी अगर आप तब भी एक्टिव नहीं होते हो तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। और उसके बाद फिर मैं कितने भी सत्यम पाठक या फिर कितने भी देवेश शर्मा आपके सामने रख दूं, मतलब हजारों सत्यम पाठक और हजारों देवेश शर्मा भी आपके सामने रख दूं ना, तब भी फिर बीएड को कोई नहीं जिता सकता, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग एक्टिव नहीं, क्योंकि सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात है, सत्यम पाठक देवेश शर्मा की नहीं है, सीधी सी बात है आप लोग कितने एक्टिव रहते हैं। आप लोगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप लोगों, भाई कांग्रेस ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, वो किसकी वजह से दिया? जनता की वजह से दिया ना। अगर जनता उनको वोट ना देती, जनता उनका साथ ना देती, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बस का था? है ना। अगर एक सिनेरियो ये देखें हम, तो जनता ने उनका साथ दिया ना। अगर आप भी हमारी टीम का साथ दोगे तो तभी तो अच्छा होगा। अगर आप ही सो जाओगे तो फिर तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो, है ना। और साथ क्या देना है, ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है ना। फिर उसके आंदोलन जो हम कहेंगे, जिस डेट को आंदोलन कहेंगे भाई उसमें आना है। आना है क्यों नहीं भाई, अपने लिए आओगे, मेरे लिए थोड़ी ना आओगे, आपको भी तो शामिल होना है। ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मेरी वजह से बाहर हुए हो, है ना, कि नहीं भाई प्रतीक अशोक ही जाएगा भाई इसकी वजह से हम बाहर हुए हैं, या फिर सत्यम पाठक जाएगा भाई आंदोलन में सिर्फ उसकी वजह से बाहर हुआ है बीएड। ऐसा तो नहीं है ना। बाहर तो सारे के सारे हुए हैं, गलती किसकी है वो अलग बात है ना। बाहर तो सारे सारे हुए हैं, तो आप आंदोलन में आओ, अपने लिए आओगे ना, तो वही सारी चीजें आंदोलन करना है ना। फिर आंदोलन सबसे बड़ा बस आपका काम तो यहीं तक है, आंदोलन तक का। जितना अच्छा मैक्सिमम प्रोटेस्ट आंदोलन आप लोगों ने कर लिया तो उतनी अच्छी बात आप लोगों की मतलब सरकार तक जाएगी। और सोलिसिटर जनरल अगर आ गए तो फिर तो आप 100% हो सकता है भाई पीआरटी के अंदर शामिल हो जाओ, क्योंकि डेट भी आपकी लग चुकी है रिव्यू की। और सबसे बड़ी बात है, रिव्यू की जो डेट लगी है और जो रिव्यू में आपको पता ही है ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी है, एक एक पॉइंट उसमें मेंशन किया गया है ना। अब आपका काम है एक आंदोलन अच्छे से करना, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो और चाहे फिर वो फिजिकल आंदोलन हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद भी अगर आप भाई एक्टिव नहीं होते हैं, इसके बाद भी अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो सबसे बड़ी गलती भाई आपकी होगी। सिर्फ एक महीने का टाइम है आप लोगों के पास, एक्टिव होकर काम करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे सभी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से क्या होता है, आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। यानी कि यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, फिर वो आप लोगों के पास पहुंचेगी, है ना। तब आप लोग उसको सुन पाएंगे, तब आप लोगों के पास जानकारी होगी। लेकिन टेलीग्राम पे क्या होता है, एकदम डायरेक्ट अगर कोई बात मन में है तो वहां पे आप डायरेक्ट हमसे बोल भी सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप नहीं बोल सकते, यूट्यूब पे तो एक तरह से मन की बात हो गई कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इतना फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो डायरेक्ट अगर कोई भी एक्शन लेना हो, है ना, तो हम वहां पे सीधा मैसेज लिखेंगे और आप तक एकदम से पहुंच जाता है विद इन 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर, है ना। और अगर आपको भी कोई बात कहनी है तो वहां पे आप लिख भी सकते हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। यूट्यूब पे तो आप क्या ही बता दोगे हमें, है ना। यहाँ तो एक तरह से मन की बात कह दी, यहाँ पे मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सभी के सभी जितने भी बीएड के छात्र हैं, अगर बीएड के अंदर बीएड को प्राइमरी में शामिल करना चाहते हैं और होना चाहते हैं और आने वाली यूपी के अंदर 62,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल होना चाहते हैं और अपना
फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और अपने माँ बाप की आंखों में खुशी देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ और 1 महीना का टाइम है, एक्टिव रहो बहुत दबा के अच्छे से, ठीक है ना। 100% आप लोगों का जो बीएड है वो प्राइमरी के अंदर शामिल हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन बस शर्त ये है कि आपने ये 3 काम अगर अच्छे से कर लिए तो 100% आपका जो बीएड है वो प्राइमरी में शामिल जरूर होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कल या परसों लाइव सेशन होगा, ठीक है। सारे जितने भी आपके लीडर हैं आपके सामने होंगे, हर एक चीजें आपको इन तीनों प्रोग्राम के बारे में बता दी जाएगी। रिव्यू की डेट आपकी लग चुकी है, वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो चलिए इन्हें रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि बीएड को लेके क्या चल रहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।